हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML से रिलेटेड 17 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग आई फ्रेम टैग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आई फ्रेम टैग का यूज़ क्या होता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि मान के चलो कि आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो और उसी एप्लीकेशन के अंदर में आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो। दूसरा मतलब कि वेबसाइट यूज़ करना चाहते हो या फिर आप अपने वेबसाइट का पेजेस यूज़ करना चाहते हो। तो इसके लिए हम लोग आई फ्रेम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि ये इसके अंदर में मैंने एक वेबसाइट बनाया और इसी वेबसाइट के अंदर में मैं कुछ और एक अपना वेबसाइट का पेज डालना चाहता हूँ या फिर दूसरा वेबसाइट में डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग आई फ्रेम यूज़ करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आई फ्रेम का यूज़ क्या है। तो अभी आपको ध्यान में क्या रखनी है कि अगर आपको एक ही पेज पे आप अगर मल्टीपल वेबसाइट यूज़ करना चाहते हो या फिर मल्टीपल पेजेस यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग आई फ्रेम यूज़ करते हैं। तो आइए इसको हम एचटीएमएल में कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपका आई फ्रेम नाम का एक टैग होता है। तो यहाँ पर आप टैग लिख दो आई फ्रेम। ये टैग लिया और इस टैग को आपको क्लोज भी करना है क्योंकि आपको पता है कि HTML में जितने भी टैग होते हैं ओपन करने के बाद क्लोज करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी मैंने लिखा आई फ्रेम टैग, इसको तो अभी मैं देखो जैसे मैंने ये आई फ्रेम लिया, ये मेरा बाय डिफॉल्ट एक फ्रेम बन चुका है। देखो ये मेरा बाय डिफॉल्ट एक फ्रेम बन चुका है। ठीक है, आई फ्रेम जैसे ही मैंने टैग लिया, मेरा बाय डिफॉल्ट एक फ्रेम बन चुका है। अब इसके अंदर में मैं खुद का एक वेबसाइट डालना चाहता हूँ और इस तरफ मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ और इस तरफ मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ। तो एक ही पेज पे आप मल्टीपल काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपने ही वेबसाइट का कुछ दूसरा पेजेस डालना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ और मैं लिखना चाहता हूँ। तो ये हम आई फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, आपको ध्यान में क्या देनी है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ ऐसा, ये ठीक है। ये आपने आई फ्रेम ओपन किया और इसको यहाँ पर क्लोज किया। अब ये हम लोग आई फ्रेम के अंदर में ही लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आई फ्रेम में एसआरसी आपको लिखना कंपलसरी है। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स। जैसे मैंने आपको इमेज के ट्यूटोरियल्स में बताया था कि जब आप यहाँ पर इमेज लिखते हो तो यहाँ पर सोर्स लिखते हो और यहाँ पर आप उस इमेज का पाथ देते हो। तो वैसे ही यहाँ पर आई फ्रेम लिखना है, यहाँ पर एसआरसी लिखनी है और यहाँ पर आपको वो चीज लिखनी है जो आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो। तो मान लो कि यहाँ पर मैं अभी अपना वेबसाइट यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, तो उसका मेरा वेबसाइट का नेम है, मेरे को यहाँ पर प्रोटोकॉल से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसे HTTP और यहाँ पर मैं लिखूंगा www.javaTutorialGovind.com। ये मेरा वेबसाइट का नेम है, ठीक है। तो ये पहले मैं देखो, ये मेरा जैसे मैंने लिखा ये मेरा वेबसाइट यहाँ आ चुका है। देखो ये मेरा वेबसाइट है, ये पूरा मेनू आ चुका है। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आई फ्रेम मैंने बनाया, तो देखो यहाँ पर मैंने इतने जगह पे मैंने अपना वेबसाइट भी यूज कर लिया और यहाँ पर मैं कुछ और भी यूज कर सकता हूँ। तो इसके आई फ्रेम के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, पहले हम उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि इसका हम विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको इसका विड्थ और हाइट बढ़ानी है, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो पहले अभी मैं इसका विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मैंने दिया, अब इसका विड्थ मान लो मैं 50% लेता हूँ, ये मेरा ऐसा दिखेगा। अब मैं इसका हाइट भी ले सकता हूँ। तो हाइट मैंने लिया, इसका हाइट भी मैं 50% कर देता हूँ। देखो मेरा ऐसा मेरा एप्लीकेशन दिखेगा। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर, इस बॉर्डर को मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको ये बॉर्डर हटानी है तो आप हटा सकते हो। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है, उस प्रॉपर्टी का नेम है फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर लिखा और यहाँ पर इक्वल टू, इसके अंदर में मुझे लिखना है, अभी मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ, 0 पिक्सल। अब जैसे देखो 0 पिक्सल जैसे ही मैंने लिखा है, ये मेरा फ्रेम जो बॉर्डर था ये चला गया, देखो नहीं दिख रहा है बॉर्डर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो बाय डिफॉल्ट फ्रेम का बॉर्डर होता है वो 1 होता है। जैसे देखो 1 लिखा मैंने, ये बाय डिफॉल्ट 1 बॉर्डर आ चुका है। अगर आपको 2 करनी है, 4 करनी है, 4 करनी है, जितना करना कर सकते हो, इसका बॉर्डर आप ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैं अभी 0 रखता हूँ, आपको जो करना कर सकते हो। ठीक है।
अब इसको यहाँ पर एक और पार्ट होती है कि अगर आपको इसको सेंटर में करनी है, लेफ्ट में करनी है, राइट में करनी है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अलाइन यूज करनी होती है, इक्वल टू मैंने इसको सपोज राइट में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर राइट लिखूंगा। अब देखो ये मेरा राइट में चला गया। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब मान लो कि इस पार्ट में मैंने तो अपना वेबसाइट डाल दिया, अब यहाँ पर मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर एक ही पेज पे मल्टीपल काम कर सकते हैं। अब देखो इसमें फ्रेम से बाहर जाता हूँ और इस फ्रेम से बाहर आ गया। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बना लिया, जैसे एक फॉर्म का नेम मैंने दे दिया नेम। अब इसके अंदर में मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर नेम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मैंने नेम ले लिया, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर मैं अपना एक फॉर्म भी बना सकता हूँ। आपको जो यूज करनी है कर सकते हो। मान लो यहाँ से एक मैंने फॉर्म बनाया, इसको मैं कॉपी करके एक और 2-3 अब ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने पासवर्ड किया, पासवर्ड, यहाँ पर मैंने ईमेल किया, यहाँ पर मैंने मोबाइल किया। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर मैं BR दे देता हूँ, BR दिया, और नीचे भी मैं BR दे देता हूँ, और नीचे भी आप इसको BR दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्म बना दो, यहाँ पर सबमिट नाम का एक फॉर्म कर दो, इनपुट टाइम में लिख दो, यहाँ पर सबमिट कर दो। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू में लॉगिन ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू में आप लिख दो लॉग इन। अब देखो ये मेरा दिख रहा है। अब यहाँ पर भी मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि ये नीचे आपको दिखे। तो देखो आप एक ही पेज पर आप मल्टीपल यूज कर रहे हो। यहाँ पर मैंने वेबसाइट भी यूज किया, यहाँ पर मैं कुछ फॉर्म भी बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ और प्रिंट भी करना चाहता हूँ। सपोज मैंने इसके नीचे कुछ एंकर टैग यूज कर लेता हूँ। तो आपको पता है एंकर टैग यूज करो, या फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मार्क्यू लगाना चाहता हूँ, तो आपको पता है मार्क्यू के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? मार्क्यू टैग होती है, मार्क्यू टैग यूज कर लो। इस मार्क्यू को यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर में मैं जो भी लिखूंगा ये इसको मैं H1 के अंदर में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। क्लियर है? इसको ऐसा, अब इसको मैंने लिख देता हूँ वेलकम टू माय कुमार सॉफ्टवेयर। देखो अब ये मेरा ये आ रही है वेलकम टू माय, ये मेरा मार्जिन आ रही है, ये मार्क्यू आ रही है। ठीक है, इसको यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ये मार्क्यू को क्लोज करना होता है, इसको आप क्लोज कर दो यहाँ पर मार्क्यू को। ठीक है, अब देखो तो एक ही पेज पे आप मल्टीपल काम कर रहे हो। मैंने यहाँ वेबसाइट यूज किया, आप यहाँ पर एक से ज्यादा आप वेबसाइट भी यूज कर सकते हो, और आप अपने वेबसाइट का दूसरा पेज भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आई फ्रेम का यूज क्या है। तो आई फ्रेम से हम लोग एक ही पेज पे मल्टीपल काम कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल, अगर आपको वेबसाइट यूज करनी है वेबसाइट यूज करो, या फिर आप अपने वेबसाइट का दूसरा पेज यहाँ पर शो करवाना चाहते हो, या फिर यहाँ पर शो करवाना चाहते हो, तो आप करवा सकते हो। आई होप कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।